आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलॉन मस्क, देखिए पहले मैं एलॉन मस्क को बहुत जीनियस समझता। जीनियस तो है ही है एलॉन मस्क, मतलब आप समझिए कि अगर आप एलॉन मस्क से रिलेटेड कोई भी लेक्चर में बना देता था, उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो मतलब वो लोग पगला जाते थे, एलॉन मस्क ने बोला है। और अभी भी एलॉन मस्क के बोलने से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मुझे इनके ऊपर डाउट होने लगा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, पर्सनल, आपके अपने ओपिनियंस हो। और सबसे बड़ा कोविड-19 में एलॉन मस्क चीखते चीखते बोल रहे थे मास्क पहनो, समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों कह रहे थे। तो एलॉन मस्क जो हैं, अब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, पॉलिसी चीफ विजय गड्डे और नेट सीगल जो कि फाइनेंशियल ऑफिसर थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उनको निकाल दिया, बल्कि बाय बाय ऐसे कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि एलॉन मस्क के साथ काम करने से ही काफ़ी एम्प्लॉय ने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है। एक एम्प्लॉय बोले हैं कि भैया हमको इनके साथ काम नहीं करना है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। खतरनाक है ये। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, ज्योग्राफी अब आपको याद हो जाएगी। प्रतीक सर जो कि मेमोरी ट्रेनर है, रिकॉर्ड होल्डर है, ज्योग्राफी का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं ना, यूं आपको सब याद हो जाएगा। आप मैप बनाना सीख जाओगे। आपको इंडियन ज्योग्राफी की सारी नदियां, माउंटेन पीक्स, पार्क सब याद हो जाएंगे, राइट ब्रेन में छप जाएंगे। तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करो। बहुत ही कम दामों में हमने कोर्स निकाला है। 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है और बहुत सस्ता कोर्स है। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करो इसका, ठीक है। 6 नवंबर से क्लास शुरू होंगी, 5 नवंबर तक प्री बुकिंग है। तो एलॉन मस्क ने टॉप एग्जीक्यूटिव को फायर किया। अब ये काफी समय से कहानी चल रही है, एलॉन मस्क ट्विटर लेंगे नहीं लेंगे। तो इन्होंने पराग अग्रवाल, नेट सेगल, विजय गड्डे, इन सबको फायर किया। क्यों किया है हम अभी उसकी बात करेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको पूरा का पूरा मामला क्लियर कर दूंगा। देखो, ये कहानी शुरू होती है, एक काम करते हैं कि मैं इस पे आता हूं, ठीक है, यहां से। ये कहानी शुरू होती है जनवरी, इसी साल जनवरी से, जब ट्विटर के एक के बाद एक शेयर जो है वो एलॉन मस्क खरीदते जा रहे थे। अब ट्विटर भैया ये है कि भैया एलॉन मस्क के शेयर काफी बढ़ गए, तो ट्विटर ने बोला अरे बाप रे भाई कौन है, 5% अगर आपके शेयर है तो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे लॉ के हिसाब से। लेकिन इनके काफी ज्यादा शेयर हो गए। तो जब ट्विटर को पता चला कि बहुत ज़्यादा इनके शेयर हैं, इन्होंने 9% तक शेयर खरीद लिए थे, 9.2% तक इनके पास शेयर आ गए थे। तो इन्होंने बताया अप्रैल में। तो ट्विटर ने बोला अरे भैया तुम इतना पैसा लगा रहे हो, हमारे साथ आओ, बोर्ड में आओ। ट्विटर ने बोला कि आओ, तुम हमारे शेयर होल्डर हो, हमारे बोर्ड में बैठो। तो ट्विटर ने इनको बुलाया। फिर उसके बाद एलॉन मस्क ने ऑफर दिया कि काम करते हैं, मैं $44 बिलियन में आपकी कंपनी खरीद लेता हूँ, मतलब मेजर शेयर होल्डर हो जाता हूँ। उस समय ट्विटर के जो स्टॉक्स थे वो काफी कम, शायद 39-40 थे। इन्होंने $54 प्रति शेयर में और 39% प्रीमियम, यानी कि अगर अभी आप ये डील फाइनल करते हो तो 39% और मैं पैसा दूंगा। तो ये डील सुन के ट्विटर के कान खड़े हो गए। ट्विटर बोला ऐसा क्या? ट्विटर मतलब इतना पैसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ट्विटर ने बोला हाँ हाँ करो करो, डील फाइनल करो। ट्विटर ने डील फाइनल कर दी। अब एक बार डील फाइनल हो गई, तब से लेकर अभी तक दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं कि आखिरी वक्त तक पता नहीं लग पाया कि एलॉन मस्क डील करेंगे नहीं करेंगे। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। भागवत गीता में लिखा है ना कि जब आप बहुत ज्यादा भावनात्मक, मतलब आपके अंदर इमोशंस का उबार हो, तो फैसले लेने से बचे। ये वेदांत फिलॉसफी भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, मतलब कोई ऐसा, जब आप बहुत खुश हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो थोड़ा सा फैसले लेने से बचे, ठीक है, उस समय फैसला ना लें। तो अब एलॉन मस्क ने फैसला तो ले लिया। मेरे साथ क्या होता था कि मैं, जैसे मेरे पास मकान नहीं था, अभी जस्ट मैंने खरीदा है बड़ी मुश्किल से वो भी, तो मैं 2 साल तक मैं मकान देखता था कि मकान लेना है, मकान लूंगा मैं। लेकिन होता क्या था कि मैं मकान कोई फाइनल कर देता था और उसके बाद लास्ट टाइम पे मैं ड्रॉ कर जाता था कि यार मकान शायद सही नहीं है, अभी मुझे अपना पैसा बिजनेस पे लगाना चाहिए, ये चीज़ है। एलॉन मस्क के साथ भी यही हो रहा था। एलॉन मस्क ने ट्विटर डील फाइनल तो कर दी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब ये कुछ भी बोले, बॉट का हवाला दे, एल्गोरिथम का हवाला दे, कुछ भी कहें, लेकिन दोस्तों बात यही है कि एक तो इतने पैसे लाओगे कहां से। एलॉन मस्क ने बोल तो दिया $44 बिलियन देंगे हम। इन्होंने अपने टेस्ला के शेयर बेच दिए।
इन्होंने सिक्वोया कैपिटल, बहुत सारी जो वेंचर फर्म्स उनसे पैसे उठाए, लोन लिया, तो इतने पैसे भी तो लाने पड़ेंगे। तो एलॉन मस्क को पता लगा होगा, बाद में पता लगूगा कि भैया ये तो घाटे का सौदा हो रहा है यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है। ऊपर से हमने डील तो कर ली ट्विटर से, लेकिन क्या इसका कोई फायदा है? तो बीच में इन्होंने माइंड चेंज कर लिया। अब इन्होंने हवाला दिया बॉट का। इन्होंने कहा कि भाई देखो, ट्विटर ने हमको बोला था बॉट के बारे में, बॉट्स कि वो 5% के करीब है, फेक अकाउंट्स, मतलब जो बॉट्स खुद ही बना देते हैं और काफी, तो 5% के करीब है। लेकिन बाद में पता चला ट्विटर में ये 20% से ज्यादा है। तो एक तरीके से ट्विटर ने मुझे बेवकूफ बनाया। एलॉन मस्क का कहना था कि आपने सही इंफॉर्मेशन मुझे दी नहीं, तो इसीलिए मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूं। अब ट्विटर ने बोला भैया दिमाग से थोड़े पैदल हो का, पहले नहीं बता पा रहे थे, डील कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद पीछे हट रहे हो, आओ बेटा कोर्ट में मिलो। ट्विटर ने इनके ऊपर केस ठोक दिया, एलॉन मस्क के ऊपर, डेलावरे में आओ। इनकी हालत खराब हो गई। फाइनली दोस्तों 4 अक्टूबर को एलॉन मस्क ने बोला ठीक है चलो लड़ाई माफ करो, डील करते हैं, जो भी पैसा मैंने बोला था उतने ही पैसे पे राजी हो जाते हैं। ट्विटर ने बोला ओके। फिर उसके बाद अमेरिका के राज्य डेलावरे में, जहां पे केस फाइल हुआ था, तो ये डील आगे बढ़ाने की बात की गई और 26 अक्टूबर तक ये ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे और लेट दैट सिंक इन और चीफ ट्वीट, इन्होंने अपना बायो चेंज कर लिया, यानी कि ट्विटर अब मेरा हो गया है, मेरा है ट्विटर, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये है। अब देखिए बड़ी मुश्किलों से इन्होंने ट्विटर को अपने हाथ में लिया। अब ये बोल रहे हैं कि अभी $5 बिलियन के करीब ट्विटर का रेवेन्यू है, 2028 तक मैं इसको 5 बिलियन से 28 बिलियन डॉलर कर दूंगा। ये बोल रहे हैं कि मैं फेक अकाउंट्स को खत्म कर दूंगा, जितने भी फर्जी फेक अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों के, वो कभी अपना अकाउंट यूज ही नहीं करते, तो ये डेड अकाउंट है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बता दूं। एलॉन मस्क ट्विटर को भले ही ले रहे हैं, लेकिन कोई खुश नहीं है। और ट्विटर भी, यहां पे ट्विटर अपने आप को दिखाता है कि हम इंसानियत के साथ हैं। हालांकि एलॉन मस्क भी कहते हैं कि मैं इंसानियत को बेहतर करना चाहता हूं, मैं ह्यूमैनिटी को बेहतर करना चाहता हूं, और जो मैं सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूं, ह्यूमैनिटी को बेहतर करना चाहता हूं। कोविड-19 में बोल रहे थे मास्क मत पहनो, तभी अमेरिका में बहुत लोगों ने बोला, बड़े बड़े लोगों ने मास्क मत पहनो, समझ रहे हो? तो ह्यूमैनिटी को बेटर करना चाहते हैं, ये सब बातें बोले। तो कहते हैं ह्यूमैनिटी से मुझे प्यार, इसलिए मुझे ट्विटर को सुधारना है, मैं ट्विटर में एल्गोरिथम चेंज करना चाहता हूं, बॉट्स को खत्म करना चाहता हूं। अच्छी बात है, वेरी गुड। रेवेन्यू जनरेट करना चाहता हूं, रेवेन्यू कैसे जनरेट करें कि एड्स कम दो और बाद में ट्विटर को ही मोनेटाइज कर देंगे, यानी कि ट्विटर यूज करोगे तो हो सकता है आगे जाके आपको पैसा देना पड़े। 2028 तक कह रहे $28 बिलियन, अभी $5 बिलियन, 2028 $28 बिलियन कह रहे हैं। कहां से कमा के देंगे? जब बोला एलॉन मस्क, अच्छा ठीक है सर आप ये कर तो दोगे, लेकिन करोगे कैसे? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो मैं भी छौंक लूं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्लान क्या है? नो प्लान, नो पेन नो गेन। अब इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अब यहां पे ट्विटर, और ये देखिए पराग अग्रवाल बेचारे अभी आए थे, बड़ा हो हल्ला हुआ, हमने भी लेक्चर बना, पराग अग्रवाल सीईओ हो गए भैया ट्विटर के, पराग अग्रवाल पराग, ठीक है। तो पिछले साल आए आईआईटी से पराग, लेकिन पराग को पान पराग खिला के भेज ही दिया। यहाँ पे बहुत गंदा जोक था, एलॉन मस्क ने बोला कि आप जाइए, क्योंकि एलॉन मस्क और पराग अग्रवाल की कोई खास बनी नहीं। पराग अग्रवाल ही इनको ले गए थे कोर्ट में कि डील कैसे कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पराग अग्रवाल को लेके इन्होंने ट्वीट किया ट्विटर ने, जब ये सब मामला सुलझ गया। पराग अग्रवाल का वो ट्वीट पता क्या था जो एलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को लेके किया था? एलॉन मस्क ने पॉटी वाली इमेज ट्वीट की थी पराग अग्रवाल को लेके, और उस पर नीचे लिखा था पराग अग्रवाल। तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो पत्ता साफ होना ही है, और इन तीनों को निकाल दिया है। नेट सीगल, लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्डे, और बहुत सारे इंप्लॉइज ने भी छोड़ दिया है ट्विटर। तो अब बड़ी बात यह है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलॉन मस्क ट्विटर पे ही ट्विटर को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और काफी ट्रोल करते हैं ये दूसरों को भी, ये भी। तो एक तरीके से डर है कि भाई ये होगा कैसे। तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है ना। अजीब और गरीब इनका नेचर होता जा रहा है, मतलब पता नहीं, मतलब थोड़ा सा आप इनको देखेंगे ना, अभी रिसेंटली फॉलो करेंगे, अजीब होते जा रहे हैं। आई डोंट नो, ये शायद ज्यादातर जीनियसेस के साथ ऐसा होता है कि थोड़ा दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। तो आप देखिए कभी बहुत अजीबोगरीब बातें कभी कहेंगे, अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। नो डाउट जीनियस है भैया एलॉन मस्क, गजब इंसान है, गजब, क्या ही बताए। लेकिन अभी ये देखिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा बायो चेंज कर लिया।
आजकल दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। तो एक ट्विटर को ये भी है, ये सब तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आजकल तो ये भी एक डर है ना कि कंसर्न्स ये भी है कि सबसे पहली बात तो ट्विटर ये खुद ट्रोल करते हैं, ट्विटर बहुत लोगों को ट्रोल करते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को रिस्टोर करने की बात कह रहे थे, कह रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही ट्रुथ सोशल नाम से ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया। कैपिटल राइट हुए, दंगे हुए थे जब अभी जनवरी में, तो उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, अपने ही ट्विटर बना लिया ट्रुथ सोशल के नाम से, और बोले कि हम नहीं आएंगे ट्विटर पे भाग। हालांकि दौड़ के आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, एकदम भागते भागते आएंगे। एक बार देखिए ट्विटर अभी एलॉन मस्क के पास आया है ना, तो एक थोड़ा सा डर है कि कहीं ना कहीं ट्विटर अपनी फ्रीडम खोएगा और कहीं ना कहीं शायद हेट्रेड ज्यादा बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की बातों से यह लग रहा है कि वो उन बैंड अकाउंट्स को भी स्टोर करेंगे जो कि हेट्रेड फैलाते थे। तो चिंता की बात तो है ही है ना। फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन की भी बात करते हैं, ये ट्विटर को ये मोनेटाइज करेंगे इसकी भी बात करते हैं। डर ये भी है कि जैसे ट्विटर, अब एलॉन मस्क का दिमाग एकदम मौसम की तरह बदलता है, ठीक है, कि अभी ऐसा है तो कभी वैसा है। तो इनका जो दिमाग, अभी मान लीजिए डील कर रहे हैं, बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। तो एक ये भी डर है। शेयर मार्केट कहीं अभी, क्योंकि जब ट्विटर ने, एलॉन मस्क ने डील कैंसिल की बात की थी तो मार्केट एकदम नीचे गया था, शेयर प्राइसेस नीचे गए थे। तो ये भी डर है। अब देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि यहां पे खत्म कर दिया, यहां पे जितने भी ऑफिशियल्स ना बड़े बड़े जिन्होंने ट्विटर को बनाया उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। और ये डोनाल्ड ट्रंप की बात जो मैं बता रहा था वही है। अकाउंट सस्पेंडेड अभी है इनके 88.7 मिलियन फॉलोअर्स, और अभी 110 मिलियन फॉलोअर इनके हैं एलॉन मस्क के। तो ये लेक्चर था। ट्विटर पे मेरी भी 45,000 फॉलोअर्स हैं लेकिन मैं यूज नहीं करता ट्विटर, बहुत कम, टाइम ही नहीं मिलता। क्या बताएं, वक्त में इतना ज्यादा बिजी, और जो मुझे वक्त मिलता है जो बच जाता है मैं किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे किताबें पढ़ना, तो टाइम ही नहीं मिलता। एनीवे, आप ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, मजा आ जाएगी आपको। इतना शानदार हमने कोर्स बनाया है। थैंक यू सो मच।